हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्वोदय क्लासेस। सर्वोदय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा एक बयान दिया गया, या कह सकते हैं कि मीडिया या प्रेस के जो लोग थे उनके द्वारा इनसे एक प्रश्न पूछा गया और उस प्रश्न के जवाब में इन्होंने कुछ ऐसा कहा जिसको लेकर के सऊदी अरेबिया के जो क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान, इन्होंने कहा है कि ये इन्वेस्ट करना चाहते हैं $600 बिलियन कहाँ पर, यूएसए में, राइट। और क्या ये इतना निवेश करेंगे या इससे ज़्यादा भी निवेश करना चाहते हैं, और इनके द्वारा अगर ऐसा कहा गया है तो ये किस वजह से कहा गया है, और ट्रंप ने ऐसा क्या कहा था जिसकी वजह से इनको ऐसा ऐलान करना पड़ा। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग एक एक चीज़ को यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे, राइट। तो आइए एक एक करके यहाँ पर चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, हाल ही में हुआ क्या है कि क्राउन प्रिंस ने ट्रंप से कहा है कि सऊदी अरब अमेरिका में अगले 4 साल में $600 बिलियन यानी करीब 52 लाख करोड़ का निवेश करने को तैयार है, राइट। इस चीज़ को यहाँ पर आप ऐसे भी कंफर्म कर सकते हैं, ये CBS न्यूज़ जो है इसके द्वारा इस चीज़ कवर किया गया है 23 जनवरी 2025, यानी कि आज ही का क्या है ये आर्टिकल है। सऊदी अरेबिया प्लान टू इन्वेस्ट $600 बिलियन इन US ओवर नेक्स्ट 4 ईयर, क्राउन प्रिंसेस इन कॉल विद ट्रंप। यानी कि ये बातचीत कहाँ हुई है, तो ट्रंप को जब इन्होंने बधाई दी है, यानी कि उनके प्रेसिडेंट पद चुनने के बाद, तब ये बात क्या है कही गई है, राइट। सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ कि वो जो क्लिप है जिसमें ट्रंप के द्वारा ये चीज़ कही गई है कि किस वजह से यहाँ पर सऊदी अरेबिया इन्वेस्ट करने के लिए आगे आया है, ये आप यहाँ पर ज़रा सा देखें इसको। तो देखिए, ये क्या है, वो क्लिप है जहाँ पर ट्रंप के द्वारा ये चीज़ कही गई। यहाँ पर आप देखिएगा कि क्या इनके एक पत्रकार के द्वारा इनसे पूछा जाता है। So first foreign trip typically has been with UK, but I did it with Saudi Arabia last time because they इनसे पूछा गया, इन्होंने कहा कि टिपिकली जो पहली फर्स्ट फॉरेन विजिट है वो यूके के साथ हो सकती है। आगे इन्होंने बताया कि दे एग्री टू बाई 450 बिलियन वर्थ ऑफ प्रोडक्ट। यहाँ पर आगे सुनिए जरा पहले। agreed to buy $450 billion worth of our product. I said, I'll do it, but you have to buy American product, and they agreed to do that. They bought $450 billion. It was the least reported story I've ever been involved in. And now, where are you going to go now? Well, I don't know. If Saudi Arabia wanted to buy another 450 or 500, we'll up it for all the inflation. Mr. President, you say you were तो यहाँ पे आपने इनको कहते हुए सुना कि लास्ट विजिट जो है इन्होंने वो सऊदी अरेबिया की थी, और सऊदी अरेबिया की विजिट करने के पीछे कारण ये था क्योंकि सऊदी अरेबिया ने क्या किया था, अमेरिकन प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए तैयार हो गया था, राइट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन्होंने कहा कि तब, यानी कि जिस टाइम पीरियड पर क्या है, ये पहली बार प्रेसिडेंट बने थे, यानी 2017 में, तब सऊदी अरेबिया $450 अरब की कीमत के अमेरिकी सामान को खरीदने के लिए तैयार हो गया था। इस वजह से क्या है, इन्होंने अपना पहला दौरा वहाँ पर किया था। ऐसा खुद डोनाल्ड ट्रंप ने आपको कहते हुए भी आपने सुना। और इनसे जो है पत्रकार ने आगे पूछा कि क्या आप दोबारा ऐसा कर सकते हैं, यानी कि दोबारा वहाँ की विजिट कर सकते हैं। तो इसका जवाब देते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं फिर से वहाँ का दौरा कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए करना क्या होगा कि अगर सऊदी अरेबिया फिर से अमेरिकी सामान खरीदने के लिए तैयार हो जाता है, जो कि कितना होना चाहिए, 450 या $500 बिलियन का होना चाहिए, या इतने की बिजनेस डील करने को तैयार है, तो मैं फिर से वहाँ जाने के लिए तैयार हूँ। और इस चीज़ को देखने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सऊदी क्राउन प्रिंस किंगडम इंटेंड टू इन्वेस्ट $600 बिलियन इन US ड्यूरिंग कॉल विद ट्रंप। इसके बाद ही क्या है, ये चीज़ जानने को मिली है, या कह सकते हैं कि इसके बाद ही यहाँ पर सऊदी अरेबिया आगे निकल के आया है, राइट। और आपको बता दें कि सऊदी अरेबिया और के जो किंग हैं या क्राउन प्रिंस हैं, उनके बीच क्या है, काफ़ी अच्छे संबंध रहे हैं, राइट। यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले अपने कार्यकाल के दौरान भी क्या है, दोनों के बीच संबंधों को काफ़ी बेहतर करने का प्रयास किया था। कहने का मतलब ये है कि जो खाड़ी देश हैं, जरा सा यहाँ पर आप देखें जरा मैप में कि कहाँ पर मैं चीज़ों की बात कर रहा हूँ। तो देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे ही यहाँ पर आप जाएंगे तो ये आपको गल्फ़ कंट्रीज़ देखने को मिलेंगी, राइट। तो यहाँ पर ये सऊदी अरेबिया, इसके अलावा और भी जो कंट्री है, यमन है, कुवैत है और कतर है, इस तरह से जो भी ये कंट्री हैं, ये गल्फ़ कंट्रीज़ हैं। तो यहाँ पर इनके बीच, और यहाँ पर इजराइल जो आपको देखने को मिलता है, इजराइल के बीच टेंशन देखने को मिलती है, राइट। क्योंकि इजराइल क्या है, यहाँ पर फ़िलिस्तीन का जो इलाका है, फ़िलिस्तीन पर ज़्यादातर इजराइल और फ़िलिस्तीन दोनों के बीच टेंशन देखने को मिलती है। तो इसको लेकर के लास्ट अपने कार्यकाल के दौरान डोनाल्ड ट्रंप और जो ये गल्फ़ कंट्रीज़ थी, इनके बीच यहाँ पर एक एकॉर्ड भी साइन कराया गया था, जिसे अब्राहम एकॉर्ड के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर आप इसको देख भी सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब्राहम समझौता जो है वो इजराइल और अरब देशों के बीच राजनयिक संबंध बनाने के लिए किए गए समझौतों का क्या था, एक समूह था, और इसको सितंबर 2020 में क्या है, हस्ताक्षर किया गया था। इस समझौते की मुख्य बातों की अगर बात करें हम लोग, तो यह समझौता इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन के बीच में हुआ था, राइट। बाद में सूडान और मोरक्को भी क्या है, इसको ज्वाइन कर लेते हैं। इसका मेन मकसद यही था कि जो इजराइल है और जो देश हैं, ये गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, इनके बीच क्या है, संबंध अच्छे बने रहें। और इसी को लेकर के क्या है, डोनाल्ड ट्रंप का इसमें मुख्य भूमिका देखने को मिली थी। और यहाँ पर
अब जो ये चीज़ देखने को मिल रही है, यानी कि इजराइल को लेकर के डोनाल्ड ट्रंप भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, और इसी को लेकर के क्या है, डोनाल्ड ट्रंप ये भी चाहते हैं कि आने वाले टाइम पीरियड पर क्या हो कि जो सऊदी अरेबिया है वो भी क्या करे, इस अकॉर्ड में शामिल हो जाए, राइट। लेकिन यहाँ पर समस्या इस बात की निकल के आती है कि सऊदी अरेबिया का कहना है कि फ़िलिस्तीन अलग देश बने, यानी सऊदी अरेबिया चाहता है कि वो अब्राहम अकॉर्ड या इजराइल को मान्यता देने पर तभी आगे आएगा जब इजराइल फ़िलिस्तीन को अलग देश बनाए और उसकी राजधानी क्या हो, यरूशलेम हो। और इसके अलावा उसकी मांग ये भी है कि जो 1967 में कंडीशन थी, दोनों के बीच जो लाइन थी, वही क्या है यहाँ पर फिर से स्थापित होना चाहिए, तभी क्या है ये इजराइल को मान्यता देने के लिए तैयार होंगे, राइट। तो यहाँ पर ये मुद्दा भी निकल के आ रहा है कि अगर यहाँ पर ट्रंप और सऊदी अरेबिया के बीच यहाँ पर मुलाकात होती है, या जो भी ऑफर इनके द्वारा यहाँ पर दिया गया है, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर कि सऊदी अरेबिया क्राउन प्रिंस ने जो है 600 बिलियन का यहाँ पर इन्वेस्ट करने का ऐलान किया है, या कह सकते हैं कि इस तरह की इनकी बातचीत हुई है। अभी ये चीज़ ऑफिशियल नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर इनके द्वारा शेयर किया गया है कि ये चीज़ क्या है, इनके दोनों के बीच में बातचीत हुई है। तो आगे अब देखना ये होगा कि क्या डोनाल्ड ट्रंप जो है अपनी पहली यात्रा के लिए, फर्स्ट फॉरेन विजिट के लिए सऊदी अरेबिया को चुनते हैं, क्योंकि सऊदी अरेबिया को लेकर के इनके द्वारा जो स्टेटमेंट दिया गया कि अगर सऊदी अरेबिया 450 बिलियन या 500 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करता है, अमेरिकी प्रोडक्ट खरीदता है, तो निश्चित तौर पर मैं यहाँ पर जाने के लिए सोचूंगा। हालांकि जो बाइडन की बात करें तो जो बाइडन ने पहली विजिट के लिए यूके को चुना था। अब यहाँ पर देखना ये होगा कि ये विजिट करेंगे या नहीं करेंगे। और साथ ही साथ आप कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि क्या सऊदी अरेबिया को अब्राहम अकॉर्ड में इजराइल को मान्यता देनी चाहिए, उसमें शामिल होना चाहिए, और अगर हो भी जाएगा तो क्या यहाँ जो गल्फ कंट्रीज़ हैं और जो इजराइल है उनके बीच यहाँ पर शांति बहाल की स्थिति देखने को मिलेगी। आपकी जो भी राय हो वो कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा। आई होप कि यहाँ पर आपको चीज़ें समझ में आई होंगी कि मैंने आपको क्या बताया, राइट, कि किस वजह से ये चर्चा में है। और यहाँ पर जो सऊदी प्रिंस हैं इनके द्वारा $600 बिलियन का निवेश करने की बात क्यों कही गई है, ट्रंप के द्वारा क्या कहा गया है, जिसकी वजह से ये चीज़ देखने को मिली है। आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर आपको मेरा डेटा पसंद आता है, कंटेंट आपको अच्छा लगता है, तो प्लीज़ सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।